इस हिस्से में हम जरा ट्रांसमिशन के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि तमाम सियासी जमातों ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत की। बिलावल भुट्टो जरदारी का जो आखिरी खिताब था उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर मेरा एक वोट भी चोरी हुआ तो मैं इनके पीछे इस तरह जाऊंगा कि लोग साबिक चेयरमैन पीटीआई को भी भूल जाएंगे और मेरे वोट पर डाकर नहीं डलना चाहिए। अब जब वो ये गुफ्तगू करते हैं तो उस वक्त उनका निशाना कौन होता है? उस वक्त वो मुस्लिम लीग नून को टारगेट करते हैं। वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ये सब कर रही है। मुस्लिम लीग नून वाले ये कहते हैं कि हमें माजी में ना हटाया जाता तो हालात इस वक्त बहुत बेहतर होते। और दीगर जो जमातें हैं वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड की अपने अपने तौर पर शिकायत कर रही हैं। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्या वाकई किसी सियासी जमात को नहीं मिली? और इलेक्शन से पहले किस तरह से क्या कोई धांधली हो सकती है या हुई है? और इलेक्शन डे पर जो धांधली होती है जिस नौयत की, उसको किस तरह रोका जा सकता है? और उसके फिर क्या आगे असरात मुरतब होते हैं? चूँकि फिर हम देखते हैं कि उसी शाम से सियासी जमातें इलेक्शन के नताइज को नहीं मानती और फिर धांधली का शोर मचाती हैं। तो ज़रा इस मौजू पर अपने पैनलिस्ट से हम उनकी राय भी जानेंगे। एहतिशाम साहब, ये जो इस सूरत हाल हमने देखी, पीपल्स पार्टी सबसे पहले अपनी कैंपेन शुरू करती है और डे वन से बताती है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। फिर मुस्लिम लीग नून आती है, वो बताती है कि हमें माजी में हटाया गया, हमारे लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। एमक्यूएम कहती है सिंध में हमें पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। एक दूसरे पर ये इल्ज़ाम तराशियाँ जो चल रही हैं, तो ये कल जब शाम से नताइज आने का सिलसिला शुरू होगा तो जिस हल्के से जो हारेगा वो तो फिर वहाँ धांधली का इल्ज़ाम लगाएगा कि देखें हमने तो पहले ही बताया था हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। देखिए बाब, ये बड़ा ही डेंजरस किस्म का ट्रेंड है जो अब तक के आप कह रहे हैं कि कितने घंटे रह गए हैं, 48 घंटे रह गए हैं इलेक्शन में, और ये बातें अभी भी चल रही हैं। लेकिन ये सारा मामला ज़रा सोचे शुरू कहाँ से हुआ है। हर दौर में हमने देखा इलेक्शन के वक्त ये कहा जाता है कि जी फलां आदमी आँख का तारा है, इस्टेब्लिशमेंट का फलां नहीं है। यहाँ तक तो बातें आई, फोरग्राउंड कंक्लूजन भी कभी कभी लोग दे देते हैं कि जी इस दफ़ा पीपल्स पार्टी है तो अगली दफ़ा नून आएगी। एक ज़माने में तो दो ही बड़ी पार्टियाँ थी ने। अब सवाल इस वक्त है कि ये प्रोवोकेशन क्या है, ये क्यों उसको आ गया। अभी आप देखें नवाज साहब की लंदन से अरबाब जब जिस तरह वापसी होती है, जिस तरीके से हाई कमिश्नर उनको अलविदा कहते हैं, और आपने देखा, मैंने देखा, सारी दुनिया ने देखा, बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे हो गया, सारी चीज़ें तय हो गई। उसके बाद नवाज साहब उन्होंने अज्यूम कर लिया कि जी हम तो चौथी मरतबा बने ही बने, मेरी पार्टी आए, लिहाजा उन्होंने कैंपेन भी कितनी देर के बाद शुरू की। नतीजतन ये हुआ कि लोगों ने कहा कि जब ये कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है, उसके बाद ये इसलिए तो मैदान में नहीं आ रहे। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ही सीरियस ट्रेंड है। साहब, आपको याद होगा कि उनकी वापसी से 2-3 दिन पहले सरफराज भुट्टी साहब जो उस वक्त निगरान वज़ीर दाखिला थे, वो कह रहे थे कि कानून के मुताबिक हम नवाज शरीफ से निपटेंगे और सलूक करेंगे। देखिए बात यह है कि वही नवाज भुट्टी साहब आपने देखा कि 2 दिन पहले तक लग रहा था कि PMLN में जाके वो शरीक होंगे, और उसके बाद आपने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर हैं काकड़ साहब, उन्होंने भी कह दिया था कि वह ऑप्शन होता है तो मैं ये बात पार्टी छोड़ के तो मैं नून में आ जाऊंगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भाई जब से ये बातें शुरू हुई कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, उसकी बुनियादी वजह नवाज साहब बने। उसके बाद फिर आगे चल के लेटेस्ट आप देख लें, हुकूमत वक्त तो यही कहती है, काकड़ साहब कहते हैं कि जी हमने सारे इंतजाम मुकम्मल कर दिए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने आपने देखा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चेयरमैन साहब वो कहते हैं उनके कि जी हमने लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे दिया। अब सवाल इस वक्त ये अरबाब कि अगर यही शिकायत आम हो जाती हैं और हारने वालों की अगर फ़र्ज़ करें तादाद ज़्यादा है जो मुकाबलतन किसी एक बड़ी पार्टी के मुकाबले में है, उनका रवैया क्या होगा? या फॉर दैट मैटर ये पीपल्स पार्टी और PMLN जीत जाती है, ज़्यादा वोट ले लेती हैं, तो PTI का क्या रोल होगा? तो मेरा ख्याल है पहले से लोगों ने गन्स तैयार करके बैठे हैं, पहले से लोगों ने सोच लिया। लेकिन अब बहुत से हवाले से तो लोग कहते हैं कि जी फैसला तो हो चुका है, अब इलेक्शन की क्या ज़रूरत है। यहाँ तक बातें लोगों ने शुरू कर दी है ना कि जी आपने एक फ़ैसला कर लिया, एक पार्टी को लेके आना है। तो मेरा ख्याल है ये भी ज़रूरत से ज़्यादा इसमें हमारा माज़रत के साथ हमारे मीडिया का भी कसूर है कि हम लोग सब लोग जो है ना वो किसी न किसी पार्टी की एफिलिएशन, मतलब आपको पूरा हक है अरबाब, मुझे हक है, शाह साहब को हक है कि किसी को वोट दें, किसी के बारे में बात करें। लेकिन जब आप बैठते हैं हम यहाँ पे आके तो हमें दयानतदारी के साथ तजिया करना चाहिए कि जी ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है। लेकिन अगर आज आप मान भी लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि जी जो किसी हद तक सही भी है कि PTI के सपोर्टर है, अभी आप बात कर रहे थे आप कराची में गए सब जगह, लेकिन इसको ये कह देना कि जी सिर्फ PTI है तो मेरा ख्याल है ये गलत होगा, ज़्यादती होगी। इलेक्शन वाले दिन की डायनामिक्स कुछ और होती हैं। और दूसरा ये कि 3 से 3.5 लाख बंदा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है। वो लोग ये कहते हैं कि जी आप कितना वोट तोड़ लेंगे। अच्छा, अब ये जो इस पर कहा जा रहा है कि जी ख़ास तौर पे पंजाब में अरबाब जो सूरत हाल बदल ली कि गए वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो किन का वोट तोड़ेंगे? एक तो उन्होंने देखा टारगेट किया PMLN को कि जी ये क्या दिया इन्होंने, चौथी मरतबा आ जाएंगे तो क्या कर लेंगे। दूसरा वो कहते हैं PTI को मैसेज देते हैं कि भी देखें आपका लीडर तो अंदर चला गया है, आपको वोट मिलना नहीं है, आप वोट ज़ाया करेंगे तो बेहतर है कि आप मेरी तरफ आ जाएँ। ये तो सिलसिला रहेगा। खामोश वोटर का एक अपना रोल है,
वो रूट प्ले करेगा, डिसरेंटल एलिमेंट है वो भी यही सोचेगा कि यार मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है सारी सूरत हाल को सम अब इस तरह कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमेशा की तरह कल के इलेक्शन के बाद भी होंगी, इल्ज़ाम तराशी होगी। देखें कल 12वां इलेक्शन होने जा रहा है, कोई एक इलेक्शन बता दे किसी इलेक्शन के बाद हारने वाले ने ग्रेस से माना हो कि मैं हार गया हूँ, नहीं 70 का इलेक्शन होता है मुल्क। सही। और ये जो साइलेंट वोटर की एहतिशाम साहब ने बात की है, या जो इसको आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए अगर हम न्यूट्रल वोटर कह लें कि वो फिर ये डिसाइड करेगा कि दोनों में से किसका पलड़ा भारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।